नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड ज्ञानपुर के मदनपुर गांव में। मदनपुर गांव ऐतिहासिक रहा है। मदनपुर गांव की अगर पहचान रही है, वो रही है मुरलीधर बिंद जी के वजह से। मदनपुर गांव से निकले ये प्रतिभावान खिलाड़ी न सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडलों की एक कतार लगा दी थी, मेडलों को हासिल करने का एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया था, बल्कि बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर भी कार्यरत रहे। आपको बता दें, आपने तो सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, कृपाचार्य के बारे में। तमाम गुरु हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों के, लेकिन अगर हम बात मुरलीधर बिंद जी की करें तो मुरलीधर जी यहाँ के द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की तरह तमाम ऐसे खिलाड़ियों के गुरु रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने का कार्य किया। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाओं को इन्होंने निखारा। गांव से लेकर शहर तक के तमाम खिलाड़ी इनके संरक्षण में आगे बढ़े। 4 दिसंबर को निधन की खबर से समूचा भदोही जनपद ही नहीं, बल्कि मैं बात करता हूं समूचा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश इनके निधन की खबर सुनकर आहत है। तमाम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने मदनपुर गांव पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं। और जो मैं बात कर रहा था, गुरु ये तमाम लोगों के थे, ऐसे खिलाड़ियों के, ऐसे शिक्षकों के, ऐसे तमाम राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के भी गुरु थे। मैंने चल उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दे के गए हैं मुरलीधर बिंद जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला या अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो सम्मान मिला, वो इन्हीं की देन थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आदमी जब हौसला हारता है, तब उनके सामने एक चट्टान की तरह मुरलीधर साहब खड़े होते थे। कहते थे, नहीं, अभी कुछ इसका समापन नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। तो मैं बस इतना जानता हूँ कि जब आदमी टूटने लगता था तो उसके सामने एक ढाल की तरह आते थे। मैंने गुरु द्रोण को तो नहीं देखा था, लेकिन जिसको देखा वो किसी द्रोण से कम भी नहीं थे। दूसरा मुरलीधर तो ये जनपद प्राप्त नहीं कर सकता। क्या लगते थे? ये हमारे चाचा जी हैं और सबसे बड़े हमारे पिताजी हैं शोभनाथ जी और जो कि दूसरे नंबर पे ये मुरलीधर चाचा जी थे। और जो कि उनके जाने के बाद मेरे पूरे गांव, देश, मैं सबसे पहले देश में तो नाम किए ही थे, देश विदेश, लेकिन गांव में जो होना चाहिए था वो था नहीं। उनके जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि हमने अपना अनमोल हीरा खो दिया है। आज यहाँ गांव में घर पे हमारे डेली हजारों की संख्या में तांता लगा हुआ है। विधायक, मंत्री, नेता खेल जगत से, भावनाओं से, अपने पूरे जनपद से लेते हुए अन्य जनपदों से, देश से, प्रदेश से लोगों का सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आना जाना एकदम लगा हुआ है कि वही सबके दिल में है। जो हमने खो दिया है उसकी पूर्ति आजीवन में नहीं हो सकती है। जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी और उनके शिष्यगण यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, कोई स्मरणीय बात रही हो तो बताएं। कोच साहब को हम लोग बचपन से जानते थे। जब आते थे छुट्टी में तो हम लोगों को बड़ा मार्गदर्शन किया है उन्होंने। इन्होंने बड़ी हिम्मत दिया, हारना तो इन्होंने सिखाया ना। योगदान रहा हम लोगों को आगे बढ़ने में, बड़ा उत्साह बढ़ाते थे। बीच बीच में आते थे, टेलीफोन से मार्गदर्शन करते थे। अब इनका जाना अब तो पूरा नहीं हो सकता। को दिखा देते हैं, ये था उनका मास्टर प्लान जो एथलीट के तौर पे उन्होंने बनाया था। एक ऐसा मास्टर प्लान था कि वाकई में अगर ये लागू हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में प्रतिभावान खिलाड़ियों के निखार में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। क्या खासियत देखा था मुरलीधर जी? बहुत बहुत खासियत थी, हम लोग कुछ नहीं बयान नहीं कर सकते। बहुत खासियत थी, इतना खासियत थी। विल पावर के बहुत स्ट्रांग आदमी थे। मतलब हम लोग जैसे आदमी कोई हारता रहता है ना, तो उनको देख के हम लोग बहुत वो होता था। और बहुत कितना हम लोग बताएं, बहुत हम लोग को जब छुट्टी कभी आते थे बीच में, हम लोग उन्हीं लोग देख के शुरू हुए। तो बहुत
कहानियां बहुत है। हम लोग उनके साथ आते थे, जो कुछ बताते थे, हम लोग सीखते धीरे धीरे। जब रिटायर हुए, थोड़ा सा समय देने लगे, और बहुत यादें जुड़ी है। अब कितना हम लोग बताए कुछ। एसआई शिवपूजन मेरा नाम है। मैं भी नेशनल स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ और इसी राजपूत ढाबा में हम लोग भी दौड़े धूपे और आज नौकरी में हैं। ये हम लोग के क्षेत्र के बहुत अच्छे, बहुत माननीय खिलाड़ी थे और अच्छे लेवल पे खेले कूदे, बहुत मेडल है इनके पास। और इन्होंने जो है, इनका मेन प्लान था कि हर गांव के तालाबों पे ट्रैक बने, स्विमिंग पूल बने, उस पे वृक्षारोपण हो और उस पे जो है गांव के जो लड़के हैं जिनके क्षेत्र में कहीं ग्राउंड नहीं है, जहां खेल का मैदान नहीं है या जहां सरकारी मिनी स्टेडियम वगैरह नहीं है, तो तालाबों पे ये चीजें बन सकता था। तो मेन उनका उद्देश्य ये था कि गरीब घर के बच्चे जो है उस ग्राउंड पे आवें और हर गांव के जब लड़के जो है स्पोर्ट्स करेंगे तो उन्हीं लड़कों में से ओलंपिक और एशियाड लेवल के बच्चे जो है मिलेंगे भारत को, और जो है एक अच्छी छवि भारत का ओलंपिक और एशियाड में हो सकता है। हम लोग के पूजनीय रहे हैं ये। हम राजेश कुमार भी इसी गांव से, मदनपुर से हूँ और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जेवलिन थ्रो में, क्योंकि हम अभी सूबेदार रैंक में मैं आर्मी में कार्यरत हूँ। और अभी कोच साहब की तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी कम हाइट में, वर्ल्ड में 5 फीट हाइट में ये चमत्कार होना मतलब कुदरती उनके लिए बहुत बड़ी बात। और हम सभी इस गांव के क्या अगल बगल 10, 20, 50 गांव में शायद सभी वो गांव में घूमते रहते थे। हर एक गांव में, ये नहीं कि हमारे ही मदनपुर या गहरपुर, धनापुर, होलपुर, कोल्हापुर, कहीं भी छतमी आसपास जितने गांव थे सबको जागरूक करते थे। और आसपास की जितनी प्राइमरी विद्यालय थी, मिडिल विद्यालय और इंटर कॉलेजों में जो लेवल के अधिकारी होते थे, आला अधिकारी, जो कि यहाँ डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो खेल कूद के उसमें उनको लाते थे। आखिरी बार उन्होंने जब मीडिया से बात किया था राजपूत ढाबा में, तो मैं भी शामिल था। उन्होंने कहा था अगर ये प्रोजेक्ट लागू हो जाए, ये वो प्रोजेक्ट है, हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में उन्होंने बताया था, हम लोगों को दिखाया था, हम लोगों ने इस मामले को उठाया था। सांसद, विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधियों तक उन्होंने ये बातें पहुंचाई थी। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी हैं। सभी से किस तरह से उनके इस अधूरे सपने को पूरा करना चाहेंगे, क्या प्रयास होगा आप सब? इनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा था क्योंकि अब बगीचा उगीचा खत्म हो गया। अगर तालाब पर अगर ग्राउंड बन जाए, हर गांव में खिलाड़ी बहुत अच्छे निकलेंगे जी। और कोच साहब का एक ही था कि स्कूल जो जाते थे उनका एक ही चीज कहना था कि मतलब पैदल दौड़ के जाओ और छुट्टी हो दौड़ के आओ, आपका इतना वार्म अप हो। ये उनका प्रोजेक्ट रहा, जो प्रोजेक्ट उन्होंने एक सपने के तौर पे बनाया था, खिलाड़ियों के विकास के लिए बनाया था। और उनका दावा भी था कि अगर ये प्रोजेक्ट लागू हो जाता है, मास्टर प्लान के तहत कालीन नगरी भदोही से लागू होता है, तो समूचे उत्तर प्रदेश और उसके बाद समूचे भारत में इस प्लान से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। एकजुटता के साथ वो निसंदेह अपने एक मौजूदगी जताएंगे खेल के क्षेत्र में और मेडलों की कतार लगाएंगे।